देखो भाई नेक्स्ट चैप्टर मैथमेटिक्स का है आपका पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो इसके जैसे पॉलिनोमियल है जो कि 9th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा पॉलिनोमियल के बारे में। एक्चुअली में पॉलिनोमियल होता क्या है, इसके वर्ड से हम आते हैं पॉली। पॉली मीन्स क्या होता है, मैनी, और नोमियल्स मीन्स क्या होता है, टर्म, ठीक है ना। कि ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके कई सारे टर्म्स होते हैं, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। या दूसरे इसके वर्ड्स में हम एक्सप्लेन करें, या दूसरी एक डेफिनेशन होती है द पावर ऑन द वेरिएबल। द पावर ऑन द वेरिएबल इज अ होल नंबर, ठीक है ना। वेरिएबल की पावर में अगर होल नंबर है तो वो इट इज अ पॉलिनोमियल, ठीक है। उसके बारे में हम कैसे डिस्कस करते हैं, ज़रा थोड़ा सा ये ग्राफ वाला है, ये हमने ग्राफ वाला भी लेता हूँ मैं, थोड़ा सा यहाँ से देख लेते हैं, जो चूंकि ये 9th का है ये, ठीक है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है कोई, ठीक है ना। अगर कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, सपोज दैट 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, तो ये क्या है, एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ठीक है ना, ये भी एक टर्म है। ये सारे जो हैं ये क्या है, सारे टर्म्स है, ठीक है भाई। तो इनको एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, तो इनको हमें क्या बोलना है, ये क्या है, एक क्या है, पॉलिनोमियल है। एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो पॉलिनोमियल को शो कर रहा है बिकॉज ऑफ हैविंग मोर देन वन टर्म, मैनी टर्म। ये बात आ गई ना, मैनी, 1 2 3। अब मैनी में क्या होते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो भाई अगर वन टर्म है, ये सारी चीज़ें 9th की है, रिकॉल कर रहा हूँ मैं। वन टर्म है तो इसको अपन क्या बोलते थे भाई, मोनोमियल। 2 टर्म्स होते थे तो क्या होता था भाई, बाइनोमियल। फिर 3 टर्म्स होते थे तो क्या होता था, ट्राइनोमियल। पता है ना, ये 4 टर्म 3 टर्म तक रखना है इसको अभी, ठीक है ना। तो 3 टर्म जो होते थे उनको ट्राइनोमियल। और दूसरी पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है, पावर ऑन द वेरिएबल इज अ होल नंबर, ठीक है ना। पावर जो होगा, वेरिएबल की पावर जो होगी वो एक होल नंबर होगी, पावर में 0 1 2 3, वो क्या होंगे, पॉलिनोमियल होंगे। क्या मेरी बात आ रही समझ में, ठीक। अब इसके बाद क्या होता है, कांस्टेंट, वेरिएबल। ये समझते हो, कांस्टेंट का मतलब जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, और वेरिएबल का मीन होता है जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, नॉट फिक्स्ड। कौन से होते हैं वो, अल्फ़ाबेटिक लेटर्स ABCPQR, ठीक है ना, ये सारे वेरिएबल्स होते हैं। और कांस्टेंट क्या होते हैं, कांस्टेंट मीन्स नंबर्स, नेचुरल नंबर, सारे के सारे 1 2 3, ये सारे के सारे क्या होते हैं, नंबर जो भी होंगे वो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। इज दैट क्लियर। अब इसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट की डिग्री। यहाँ से आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, जो कि आपका ये टॉपिक है। यहाँ से अभी तो केवल इसका इंट्रोडक्शन दिया मैंने, पॉलिनोमियल होता क्या है, ठीक है ना। तो अब डिग्री की बात करेंगे। डिग्री क्या होता है, मैक्सिमम पावर, हाईएस्ट पावर ऑन द वेरिएबल। क्या होता है, मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर कहाँ पर, ऑन द वेरिएबल। और वेरिएबल समझते हो ना, मैक्सिमम पावर कहाँ पर होती है, वेरिएबल पर। x y z p q r जो भी आपका, जैसे ये है, इसमें मैक्सिमम पावर कितना है, 3, तो डिग्री क्या हो गई, 3। समझ में आई बात या नहीं। तो यहाँ पर डिग्री अगर 1 डिग्री है तो वो पॉलिनोमियल कैसा हो जाएगा भाई, लीनियर पॉलिनोमियल। समझना मेरी बात को, लीनियर पॉलिनोमियल, ओके। 2 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, 2 डिग्री है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 3 डिग्री है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये सारे आपने 9th में पढ़े होंगे ये, ठीक है ना। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है भाई, जिसकी डिग्री 1 होती है। तो ज़रा देखें डिग्री वाला कौन सा होगा, जैसे 5x + 3, ये इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, ऐसा बोलो, ठीक है।
क्वाड्रेटिक में क्या हो जाएगा भाई, इसका एग्जाम्पल जिसकी डिग्री 2 हो, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा 5x² प्लस 5x प्लस 2, यस और नो। ठीक, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, जिसका डिग्री 3 हो, मैक्सिमम पावर 3 हो वेरिएबल पर, तो इसका क्या हो जाएगा एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा 5x³ प्लस 6x² प्लस 2x प्लस 3। सही है या नहीं? ठीक है, नहीं यहाँ लिख दिया मैंने, ये ओवरराइट हो गया ज़रा इसमें ग्राफ में अभी बताने में। तो ये आपको कुछ चीज़ें याद रखना है, ठीक है ना। फिर इसके बाद हम आते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कहीं जगह है, हाँ, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ज़रा ध्यान रखना, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब यार यहाँ पर ज़रा ये चीज़ें ध्यान रखो, जीरोज मीन्स क्या होता है, जीरोज मीन्स होता है वैल्यू ऑफ एक्स। टू फाइंड द, आपसे बोला जाए फाइंड द जीरोज ऑफ, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, तो इसका मतलब क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। समझ में आई बात या नहीं? तो वैल्यू ऑफ एक्स को आपको फाइंड करना है, दैट मीन्स आप क्या फाइंड करेंगे, जीरोज। अब केवल वैल्यू ऑफ एक्स की बात नहीं होगी, मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल आपका गिवन होगा, एक्स के टर्म में नहीं हो, टी के टर्म में हो, एस के टर्म में हो, तो भाई एस की वैल्यू फाइंड करना, वो भी एस की वैल्यू 0 होगी। टी का टर्म फाइंड करना है तो टी की वैल्यू 0 होगी। तो मीन्स ये मैंने समझाया कि जीरोज होता क्या है, यानी वैल्यू, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स ए बी सी पी क्यू आर, इनकी वैल्यू जो फाइंड करना है, यानी जिसका वो वेरिएबल का यूज़ हुआ हो उस पॉलिनोमियल के अंदर, उसकी वैल्यू फाइंड करना, और ज़्यादातर मैक्सिमम टाइम आपका एक्स टर्म में यूज़ किया जाएगा, ठीक है ना। तो उसकी वैल्यू को फाइंड करना जीरोज होता है। अब ज़रा हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जिससे क्वेश्चन बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है, क्या, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज, यानी ग्राफिकल मेथड से आपको नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करना है। किसकी हेल्प से, ग्राफ दिया होगा, ठीक है, और उसमें नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करना है, ठीक है ना। तो यहां पर सबसे पहले कोई एक को मैंने कंप्लीटली बनाया, बाकी को मैंने केवल एक स्केच करके ऐसे नॉर्मल बना दिए विदाउट नंबरिंग के। तो आप यहां पर ध्यान देना कि जब सबसे पहले ये एक्स एक्सेस है, ये हमारा वाई एक्सेस है, समझ रहे हो ना, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, वी ऑल नो दैट। यहां पर क्या है, नंबर लाइन है 1 2 3, ये नेगेटिव होते हैं, ये पॉजिटिवली होते हैं, ये नेगेटिवली होते हैं, ठीक है ना, नेगेटिव होते हैं, ठीक। अब यहां पर जो है ग्राफिकल इक्वेशन जो बनती थी, आपने 9th में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है, ठीक है ना, 10th में अभी नहीं पढ़ा होगा, आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। 9th में जो हम लोगों ने पढ़ा है वो क्या है, ये एक अगर स्ट्रेट लाइन जाती थी, ठीक है ना, तो वो ये अगर ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, तो स्ट्रेट लाइन शोज क्या होगा, इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। और लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, ax प्लस बी, ए माने 5x प्लस 2, अभी मैंने बताया है लीनियर पॉलिनोमियल, कहीं होगा ये लीनियर पॉलिनोमियल, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है लीनियर पॉलिनोमियल। मैंने क्या एग्जांपल सेट किया यहाँ, 5x प्लस 3, तो ये क्या हो गया, ax प्लस बी, क्या ये वही है, तो ये वही चीज़ लिखी हुई है, ठीक है ना, मैंने ओपन नहीं किया इसका नेम। तो लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। ध्यान रखना, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ जो होगा वो क्या होगा, भाई ये तो क्या है, ये क्या है, एक्सेस है ना, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, ग्राफिकल लाइन जो होगी वो ऐसे होगी, ये ग्राफ के ऊपर जो होगा, तो वो क्या है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या शो करता है आपका, स्ट्रेट लाइन क्या शो करता है आपका, स्ट्रेट लाइन क्या शो करता है आपका, लीनियर पॉलिनोमियल शो करता है ना भाई, समझ में आ रही बात या नहीं, लीनियर पॉलिनोमियल। और लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, ax प्लस बी, इसका ये फॉर्म होता है। और y इज इक्वल टू का मतलब कंफ्यूज मत होइए कि जैसे हम लोग px लिखते थे, ये वही चीज़ है, ये फंक्शन है, ये y px पॉलिनोमियल ऑफ x ले रही है, ये px ही है, ये y की जगह कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि y क्या लिख दिया नया टर्म, ठीक है ना, वही है px इज इक्वल टू ax प्लस बी, हाँ है ना, ठीक।
अब यहां तो हो गया लीनियर पॉइंट। अब इसमें नंबर ऑफ जीरोस, मैंने स्टार्टिंग में हेडिंग क्या थी, नंबर ऑफ जीरोस को फाइंड करना। जितने पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट करेगा, सिर्फ एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस को कट करना। एक्स एक्सिस को कितनी जगह पर कट कर रहा है, यहां पर एक जगह पर, एक पॉइंट पर कट कर रहा है, तो दैट नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 1। तो पता ही ये चला लीनियर पॉलिनोमियल जो होगा उसमें नंबर ऑफ जीरोस मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 1। समझ में आ गए। अब आते हैं हम जरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यस और नो। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ये कर्व होगा, ऐसा कर्व भी हो सकता है, यानी ये इस तरीके का भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। तो इन कर्व्स को हम क्या बोलते हैं, पैराबोला। 11th में अगर मैथमेटिक्स स्ट्रीम से अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पर पैराबोला और हाइपरबोला, ठीक है ना, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, इनके बारे में स्टडी करना पड़ेगी आपको। तो पैराबोला का सिंबल होता है, वो क्या होता है, ये होता है और ये होता है। मेरी बात आ रही है समझ में या नहीं आ रही है, ठीक है ना। तो पैराबोला जो जाएगा वो इस तरीके का ग्राफ है यहाँ पर, ठीक है ना, यानी यहाँ पर जो होगा ये क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होता है, ये पी एक्स की होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये तो पता ही होगा ना, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ये इस बारे में, ठीक है ना। तो ये जो एक्स स्क्वायर है, अगर ऐसे ऊपर की ओर स्पैन है, ऊपर की ओर मुंह खुला हुआ है, तो ये जो है ये वैल्यू एक्स स्क्वायर ये पॉजिटिव होगा, और अगर नीचे की ओर है तो ये जो वैल्यू होगी ये नेगेटिव होगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। केवल अभी इतना ही पढ़ना है आपको, पॉजिटिव होगा ऊपर की ओर और नेगेटिव होगा, अगर नेगेटिव ए एक्स स्क्वायर होता तो इसका मतलब ये स्पैन ऐसे हो जाता, माने कि कुछ ये इस तरीके के, ये इस तरीके के, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, इसको समझ में आई मेरी बात या नहीं। तो इसमें एक्स एक्सिस को कितनी जगह पर कट कर रहा है भैया, 1 और 2, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, बोलो, नंबर ऑफ जीरोस 2 हो गए भाई। एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर कट करेगा ना, अब ये भी पैराबोला है, 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 तो अगर ये आ जाए तो इसका मतलब ये कौन सा है, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये भी है। ये ग्राफ भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को शो कर रहा है, ये भी ग्राफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को शो कर रहा है, ये भी ग्राफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को शो कर रहा है। ये सारे, ऑल दीज ग्राफ शोज द पॉलिनोमियल, ठीक है ना। ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, पॉलिनोमियल को शो कर रहे हैं। अब इन पॉलिनोमियल के ग्राफ की हेल्प से हमको नंबर ऑफ जीरोस को फाइंड करना आना चाहिए। नंबर ऑफ जीरोस केवल देखो, और नंबर ऑफ जीरोस मैंने क्या बताया, एक्स एक्सिस को जितनी जगह कट करें तो यहां पर कितने होंगे नंबर ऑफ जीरोस, 2। यहां कितने होंगे, 1। यहां कितने होंगे, 1। यहां कितने होंगे, 0, नो, ठीक है ना। कोई जगह पर कट कर रहा है यहाँ पर एक्स एक्सिस, या तो ये एक्स एक्सिस के अबव है और आगे वाला एक्स एक्सिस के बिलो है। भाई एक्स एक्सिस को तो नहीं टच कर रहा है ना, या कट कर रहा है, तो दैट्स वाई नंबर ऑफ जीरो कितना हुआ इसका, 0। यहाँ नंबर ऑफ जीरोस कितना हुआ, 0। सो दैट इनसे कंक्लूजन निकला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, क्या निकला कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, यस, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, मैक्सिमम पावर 2 है, तो वही तो होते हैं ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 जो होगा वो एट मोस्ट कितने जीरोस होते हैं भाई, उसमें 2 जीरोस होते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात या नहीं, एट मोस्ट 2 जीरोस। ये ध्यान रखना, ये ऑप्शन वाले क्वेश्चन में आते हैं ये चीज़ें, ठीक है ना। तो और इस बार जो बोर्ड का एग्जाम है ना, आपको कॉन्सेप्ट बेस पर ज़्यादा फोकस करेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट बेस जो होंगे, जो आपके एमसीक्यूज होंगे, इसका वेटेज में भी शायद 70-80% के इर्द गिर्द होगा, ऐसा कुछ चल रहा है मामला, ठीक है ना। तो मतलब अच्छे, और ये जो है ना, ये सारे क्वेश्चन जब तक इनके कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ोगे, सवाल को यानी क्वेश्चन को आपको एज इट इज़ केवल एनसीईआरटी कर लिया या फिर केवल एक तरीका सीख लिया, नहीं, आपकी इनकी वैरायटीज़ में जाना पड़ेगा, इसमें जो है पूरे कॉन्सेप्ट में घुसना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये वो तो ठीक है कि नंबर ऑफ जीरो जो एक्स एक्सिस को जहाँ पर कट करें, तो पहले इसके अलावा भी, इसके अलावा यहाँ पर ये चीज़ पता करना है आपको कि ये जो है ये भी है पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस, ये वैरायटी आपको लाना पड़ेगी, ठीक है ना, कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस 2। अब ये नहीं है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो भाई आंख बंद किया बोले 2 जीरोस होते हैं, नहीं, 2 भी होते हैं, 1 भी होता है और 0 भी होता है, 0, 1, 2,
किसमें? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोस 0 भी हो सकता है, नंबर ऑफ जीरोस 1 भी हो सकता है, नंबर ऑफ जीरोस 2 भी हो सकता है। क्या मेरी ये बात आ रही समझ में? तो तभी बोला कि एटमोस्ट 2 जीरोस हो सकते हैं इसमें। समझ गए या नहीं? अब इसके बाद बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के। क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या होगा? ये कुछ इस तरीके से होगा, ये कुछ इस तरीके से होगा, ये कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है ना? डबल टाइप में होगा ये। समझ में आ गई बात या नहीं? क्यूबिक में पहचान जाओगे या नहीं? ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर ये ग्राफ बन के आ जाए, केवल आपसे ये पूछे कि कौन सा शो कर रहा है, तो आप बता देंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसा वाला बन रहा है तो क्या बता देंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसा ग्राफ बन रहा है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसा ग्राफ बन रहा है तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। सही है या नहीं? अब इसमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है तो तरीका वही है। एक्स एक्सिस को कितनी जगह पर कट कर रहा है? ये 1 2 3, बोलो। ये 1 पॉइंट पर, ये 2 पॉइंट पर, ये 3 पॉइंट पर, यस और नो? ये 3 पॉइंट पर कट कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 3। यहाँ कितनी जगह कट कर रहा है? यहाँ पर कितनी जगह? 1 जगह पर कट कर रहा है, एक जगह पर कट कर। और वो कौन सा पॉइंट है? अरे भाई ये ओरिजिन होता है ना, ये जहाँ पर दोनों एक्सेस म्यूचुअली इंटरसेक्ट करते हैं, उसका पॉइंट क्या होता है? 0,0 होता है, 9th में पढ़ा होगा आपने। और यानी ये एक्स एक्सिस की वैल्यू है ना ये, और ये वाला होता है वाई एक्सिस की वैल्यू। यही होता है ना एबेसिसा और ऑर्डिनेट, पढ़ा है ना आप लोगों ने? तो ये जो एबेसिसा की वैल्यू है वही तो वैल्यू होगी ना एक्स एक्सिस की। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ, यहाँ पर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ जीरोज 1 होगा कि नहीं? और क्या होगा? x इज इक्वल टू 0। यस और नो? समझ में आई मेरी बात? अब इसमें आते हैं जरा हम। इसमें एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट कर रहा है? 2 पॉइंट पर। तो भैया यहां पर नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे? 2, बिकॉज ऑफ 2 एक्सिस पे कट कर रहा है ये। अब कौन से पॉइंट पर है ये? यहां पर जो मान लीजिए ये 1 होता, 2 होता, ये मान लीजिए 1,0 बनेगा इसका कोऑर्डिनेट, और यहां क्या होता है? 0,0। सही है ना ये? तो वो x की कौन कौन सी वैल्यू हो गई? यहाँ पर x की वैल्यू हो गई 0,1। बोलो, नहीं आया समझ में? जिस पॉइंट पर कट कर रहा है वो x की वहां पर वैल्यू, भाई x एक्सिस को ही तो कट कर रहा है तो x की ही तो वैल्यू होंगी ना जीरोज। और कितने हो गए? 1 और 2, ये 2 जीरोज हो गए ना। ये कौन से 2 जीरोज हुए? वो इस जगह पर x की वैल्यू क्या है और इस जगह पर x की वैल्यू क्या है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया ना, ये यहाँ पर x की वैल्यू क्या है भाई? -3/2। भाई x की वैल्यू यहाँ क्या है? -3/2। और क्या है यहाँ पर? और बाकी की जगह है ही नहीं है, एक ही है ना, तो दैट्स वाई क्या हो जाएगा? यही तो होगा ना, एक 0। तभी तो हमने बताया कि लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है? एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट पर कट कर रहा है तो 1 जीरोस होगा, 1 0 होगा। और उसका नाम क्या होगा उस 0 का? उसकी वैल्यू, यानी x की वैल्यू। x एक्सिस कट कर रहा है तो भाई x की वैल्यू। वैसे ही यहाँ पर हो जाएगा, जब इसके नंबरिंग गिवन होगी तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है? जैसे मान लो ये क्या होता? -2 और -2,0 और यहाँ होता 2,0। तो ये x की वैल्यू क्या हो गई थी यहाँ पर? -2,2। बोलो हाँ या ना? सही है या नहीं? उसी तरीके से ये वाले आप समझ लीजिएगा। क्या ये मेरी बात आई समझ में? ये पूरा कंक्लूजन इस चैप्टर का अच्छी तरीके से आ गया, ठीक है ना? इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना? नेक्स्ट वाला जो हमारा टॉपिक है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, ठीक है ना? अभी मैंने जीरोस के बारे में डिस्कस किया हुआ है, कोफिशिएंट के बारे में आप पहले से भी पढ़ चुके हैं कि कोफिशिएंट होता है क्या। तो बेसिक तौर पर हमें रिलेशनशिप चाहिए, क्या होता है इनका रिलेशन। तो क्या होता है? फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए क्या करना है हमें? क्या होता है इसका रिलेशनशिप? क्या होता है आप ध्यान से देखिएगा। क्या होता है? सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या होता है? -b/a, ठीक है ना? और दूसरा क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो क्या होता है भाई? c/a, ठीक है। अब यहां पर सम ऑफ जीरोज, सम क्या होता है? इसमें क्या होता है? इफ कोई सब पहले इफ करके, इससे पहले एक चीज देखो, इसका जो फॉर्म होता है ना क्वाड्रेटिक,
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्म होगा वो क्या होता है भाई, ax² प्लस bx प्लस c। अरे भाई a क्या है, नंबर है ना, कोई से भी रियल नंबर्स, रूट वाले, विदाउट रूट वाले, डेसिमल वाले, ये ABC क्या है, ये रियल नंबर्स हैं, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ax² प्लस bx प्लस c फॉर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ जो ये ABC की जो वैल्यू है यही तो है, ये A है, ये B है, ये C है, जो नंबर यूज़ हो रहे होंगे वहाँ पर ये वैल्यू उसकी वैल्यू को पिक कर लेंगे, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं, इनके क्या निकालें, जीरोज क्या होते हैं, इफ अल्फा कॉमा बीटा आर टू जीरोज, ठीक है ना, ऑफ दिस पॉलिनोमियल, माने ये पॉलिनोमियल जो है, तो इसके दो जीरोज जो होंगे, जीरोज माने जो वैल्यूज होंगी एक्स की, मान लीजिए इसकी वैल्यू निकली 4, कोई सा भी होगा, 5x² प्लस 4x माइनस 3, कुछ भी हो सकता है XYZ, ठीक है ना। उसकी जगह पर हम क्या है, x की जब वैल्यू फाइंड करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से, जीरोज वगैरह, ठीक है ना। कल का सैंपल पेपर में एक जीरोज वाले क्वेश्चन कराया हुआ है मैंने, तो जीरोज का मतलब इसमें x की दो वैल्यूज निकाली हमने। अब जब x की वैल्यूज निकाली तो वो एक का नाम हो गया अल्फा, दूसरे का नाम बीटा, माना एक x की वैल्यू निकली 4, तो एक अल्फा की वैल्यू हो गई, दूसरी बीटा की वैल्यू हो गई। अगर इस कंडीशन में आता है कि दो जीरोज हैं अल्फा बीटा, दो जीरोज हैं अल्फा बीटा, तो वहां पर सम ऑफ जीरोज, इसी को हम बोल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को बोल सकते हैं अल्फा इंटू बीटा। ये बी को थोड़ा सा बड़ा बना देना तो ये बीटा हो जाएगा, और ये अल्फा इस तरीके से आपको पता होगा। समझ में आ गई ये मेरी बात। तो ये इसके जीरोज होते हैं, ठीक है ना। तो इस चैप्टर के अंदर, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ इतनी ही समरी है और इसके अलावा कोई समरी नहीं। और ये भी ध्यान रखना, इसके बाद एक और होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल भी होता है, उसका भी रिलेशन आता है, लेकिन वो चूंकि सिलेबस से डिलीटेड है, दैट्स वाई मैं उसको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना। जितना ज़रूरी है केवल इतना बार पढ़ लेना आप लोग, इतने में आपका, ठीक है ना, काम हो जाएगा, ठीक।